आज दोपहर 2 बजे जो समस्त विद्यार्थियों को आपके स्कूल में पेपर मिलने वाला है वह यही पेपर है जो कि आपको अब देखने मिलने वाला है। तो देखो विद्यार्थियों, अब इतना कम समय रह गया है कि यहाँ पर सब कुछ क्या कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर इस प्रश्न पत्र को लगा लेते हैं तो निश्चित ही आप यहाँ पर आने वाले समय में बहुत बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। पर शर्त यहाँ पर यह है कि तैयारी आपको जारी रखना, तैयारी के साथ इन क्वेश्चनों को भी लगा लेना है। कुछ क्वेश्चन आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो सीधा मैं अपना पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो आपने जो पेपर देखा था, देखो विद्यार्थियों, वह स्क्रीन पर आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर के निर्देश बकायदा यहाँ पर प्रदर्शित है। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो विद्यार्थियों, जैसे ही मेरे को पेपर मिला तो मैंने हाल क्या करा, इसका फोटो लेकर पीडीएफ तैयार कर लिया और जितना जल्दी हो सके मैंने क्वेश्चनों को भी टिक मार्क कर लिया। तो इसका आंसर रहेगा 6.25 इंटू 10⁻18। देखो विद्यार्थियों, यह जो पेपर है मुझे गवर्नमेंट स्कूल से मिला है, सरकारी स्कूल से मिला है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह पेपर कितना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धनात्मक कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा, घटेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आवेश 2.0 म्यू सी से 5 मीटर की दूरी पर बिंदु का विभव यहाँ पर होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 3.6 10⁻³ वोल्ट। देखो विद्यार्थियों, इस बात की मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि यह जो प्रश्न पत्र है यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं करा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो यह पेपर है वह 100% रियल यहाँ पर आपका है। तो किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ पर निर्भर करती है। देखो, अब अति चालक पदार्थ की चालकता होती है तो अनंत होती है। ठीक है, अब देखो एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों चीजें उत्पन्न करता है। अब देखो, यदि समतल कुंडली में n फेर हो तो स्वप्रकट अनुक्रमानुपाती होता है तो √n के। ठीक है, अब देखो अगला है रिक्त स्थान कि मूल आवेश का मान कूलाम होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम यहाँ पर होता है। अब देखो आगे का प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है। आगे का प्रश्न आप देख लो कि किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव शून्य रहता है। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। पक्का गारंटी ले रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं दिखेगा ये पेपर, क्योंकि ये रियल पेपर है। देखो विद्यार्थियों, यहीं से ही आपको अब तैयारी जारी रखना है अपनी, और इसको भी प्रश्नों को भी अपनी तैयारी में शामिल कर लेना है। तो एक फेरड बराबर होता है 9 इंटू 10⁻11। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर है। अब एक वाक्य वाले क्वेश्चन के आंसर देना है। तो किसी प्रकार के आवेश के समूह के विद्युत क्षेत्र के समान रहता है तो एक धनात्मक कण के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक बताना है तो वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह ताप क्या करता है, घटता है। ठीक है, अब देखो विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं, तो ठीक है ये आप खुद से देख लेना। अब किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, तो जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर वालों ने इस बार आउट ऑफ सिलेबस रख दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाती है गलती। अब देखो लेंस के लिए UVF में संबंध आपको स्थापित करना है तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब देखो मैचिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको व्यवस्थित करते हैं तो चल कुंडली की जो मैचिंग होगी वह यहाँ पर आपकी वोल्ट मीटर से मिल जाएगी। अब संट युक्त धारा मापी तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी अमीटर से। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो ना चुंबकीय फ्लक्स, इसकी मैचिंग मिल जाएगी यहीं पर सामने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण की मैचिंग किससे मिलेगी, तो देखो विद्यार्थियों चुंबकीय आघूर्ण की मैचिंग, तो यहाँ पर अभी मुझे इसका नहीं पता चल पा रहा, यहीं पर ही थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज है कि चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको आप स्वयं देख लेना। अब देखो यहाँ पर क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा हुआ धारा मापी, तो क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा हुआ धारा मापी, तो ये इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, मैचिंग को आप क्या करें स्क्रीनशॉट के रूप में आप तैयार कर लें। ठीक है, और आप इसको आंसर खुद से इसके कर लें।
अब देखो विद्यार्थियों, मैं जल्दी में इसके सत्य बताना आपको भूल गया। सत्य मेरे पास है, पर नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इनके क्वेश्चनों को देख लो, 2 अंक वाले। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको लिख देना है। 2 विद्युत क्षेत्र एक रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको लिखना है। तो देखो जो विद्यार्थियों पेपर आपने अभी देखा है, इसका आपको PDF चाहिए सॉल्यूशन के साथ। तो देखो गूगल पर आपको आना है, कुछ नहीं, यहाँ पर जो सर्च करवा रहा हूँ वो सर्च कर देना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लास 12th फिजिक्स। यहाँ पर थोड़ा एक करेक्शन कर लें कि क्लास 12th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। तो जैसे ही आप यहाँ सर्च करते हैं अगर, तो गूगल के पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो लोडिंग है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होने देना है। अब आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो देखो विद्यार्थी, सबसे पहले टाइम टेबल की लिंक शो होगी, तो यहाँ पर क्लिक करके टाइम टेबल दिखेगा आपको। नेक्स्ट जो चीज़ दिखेगी वह 12th फिजिक्स का कम किया गया सिलेबस है, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ है यहाँ पर सिलेबस की दिखेगी, तो सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक यहाँ पर आप जो आपने पेपर देखा है 12th फिजिक्स का अभी वह है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसका PDF डाउनलोड सीधा एक बार में कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, विद्युत कूलाम का नियम, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर स्टार्टिंग से देखो आपके यही क्वेश्चन रखे जो कि आपके पहले दूसरे पार्ट से पूछे जाने वाले। तो देखो आप समझ सकते हो कि यह पेपर बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये रियल पेपर आपका है। अब बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है और विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम, ठीक है। अब प्रतिरोध गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रा। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय लाइट कुछ मंद हो जाती है, देखो यह भी क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के चैप्टर से। किलो घंटा और जूल में संबंध गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, अमीटर व वोल्टमीटर में 2 अंतर। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चय परीक्षण क्यों है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो हेनरी मात्रक को आपको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके लिए व्यंजक निकालना है। संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। अब गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं, मुझे इसका नहीं पता, पर गॉस का जो नियम है, गॉस का नियम लिखो व सिद्ध करो, वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, तो अगर वह दोनों कर लिया तो इसको भी एक बार देख लेना। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है। तो देखो ये भी एक बार पढ़ लेना। और विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र में वो स्थितिज ऊर्जा है और जो आपकी कौन सी है स्थितिज, वो कौन सी स्थिति है, दोनों स्थिति तैयार कर लेना है, ठीक है। वो दोनों स्थितियों से आता है। अब 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस देख सकते हो, ठीक है। कमरे वाला देख लो। अब धारा और इलेक्ट्रॉन प्रवाह अपवाह वेग में संबंध, किसी सेल के आंतरिक टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख ले। अमीटर वोल्टमीटर में अंतर, लो रेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमीटर वोल्टमीटर। लो रेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र V के मात्रक को परिभाषित करना है, ठीक है। अब धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए। सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं आपको लिखना है, ठीक है। अन्य क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है। और देखो ये आपका परिणामान अनुपात वाला एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको पेपर का PDF है वह मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। अब देखो कैसे आपको यह PDF मिलेगा, तो आपको सीधा टेलीग्राम ओपन कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, हिमालय सर, HIMALAY हिमालय, ठीक है। और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। यदि 2 शब्द आप सीधा सर्च करते हैं गूगल पे, टेलीग्राम पे सॉरी, तो उस पर आपको सबसे पहले आपको नंबर पर टेलीग्राम दिख जाएगा, ठीक है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा विद्यार्थियों। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम के यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। एक तरीका और PDF का लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम ID फॉलो करते हैं HIMALAY हिमालय और सर, हिमालय सर 1 2 3, ठीक है। हिमालय सर 1 2 3 लिख के या सर्च करते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और मैसेज करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से भी आपको समस्त विषय की PDF उपलब्ध करा सकता हूँ।